सर, आज प्रधानमंत्री ने जो अपना इनॉग्रल स्पीच था उसमें कहा कि सरकार जो है एक आत्मनिर्भर एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ रही है भारत में। एक बात उन्होंने कही कि पिछले 2 सालों में खासतौर पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए हैं सरकार ने, डिस्पाइट द ग्लोबल फैक्टर्स बहुत सारे थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं बढ़े हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये जो स्टेबिलिटी है ये बरकरार रहेगी या क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अभी बोल देना मतलब आज ही बोलना मुश्किल है, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत में जिस तरह से आप लोगों को मालूम है पहले हमारी 83% तेल बाहर से आती थी, और इसको घटाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे कहा गया कि इथानॉल के ऊपर हमें काम करना चाहिए, और इथानॉल के ऊपर जोर तोर से काम चल रही है। और इथानॉल अगर हम बनाते हैं तो हमारी किसान की आय भी दुगनी होगी, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा के ऊपर भी बात कर रहे हैं, जैसे अभी 1 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के रूफटॉप पर सोलर लगाया जाए, इस तरह से बात कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में हमारी तेल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो बड़ी कंपनी है तेल निकालने वाले को, ऑयल इंडिया हो, ONGC हो, जो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने ढंग से अब काम कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हम जो 83% तेल लेके आते थे वो घटते घटते 30-40 तक आ जाए। और इसी तरह से हमारी जितनी भी कंपनी है वो काम कर रही है, और नई नई जगह हम लोग जा रहे हैं, जैसे नागालैंड में बहुत ज़्यादा तेल है, राजस्थान में तेल है, अब हम आप लोगों को मालूम है कि बंगाल में भी हमें तेल मिला है, और पूरा विश्वास है कि शायद हमें उड़ीसा में भी तेल मिलने की उम्मीद है। इस तरह से हम प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे और चाहते हैं कि इंडिया में नंबर 1 देश बनने जा रही है, और तेल उत्पादन में भी भारत नंबर 1 में बने, इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा रिफाइन करने वाला देश हम भारत वर्ल्ड में नंबर 1 में है। और आने वाले दिन में, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है, इसलिए इस सेक्टर में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अब बहुत काम कर रही है। टारगेट रखा होगा हमने, जैसे 80% जो एनर्जी नीड्स है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अभी, कोई टारगेट रखा है कब तक हम उसको कम करेंगे और कितने परसेंटेज तक लाने की हम उम्मीद रखते हैं? इथानॉल ब्लेंडिंग वाला तो जैसे 25 में 25% तक हम ब्लेंडिंग करने की बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमारी काम चल रही है पूरा भारत में। और प्रोडक्शन जितना बढ़ेंगे, बढ़ाने के लिए अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और प्राइवेट कंपनी को कहा गया, आज जिस तरह से प्राइवेट कुछ कंपनियों, विदेशी कंपनियों के साथ भी आज CEO के साथ एक मीटिंग थी, और उसमें कहा गया है कि आप लोग आइए इंडिया, आप लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे देश में आप लोग तेल निकालिए, हर एक सेक्टर में आप काम करें, हमारी देश आप लोग को वेलकम करते हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिटेल आउटलेट की बात करें, अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी आगे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? रिटेल आउटलेट आप जैसे बताया कि हमारे डीजल पेट्रोल की जो रिटेल आउटलेट थी भारत स्वाधीन होने से पहले 87,000 थी। अभी इस बार हम लोग 48,800 हम लोग रिटेल आउटलेट निकाले हैं, और इसका अब लॉटरी हो रही है। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि किसी की सिफारिश से ही मिलती थी, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, लॉटरी होती है, और जिसने जो अप्लाई किया वो भी व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर देख सकते हैं कि लॉटरी में उसका नाम निकला कि नहीं। इस तरह से व्यवस्था के द्वारा हम रिटेल आउटलेट दे रहे हैं, और पूरा विश्वास है 2-3 महीना में पूरा 48,800 रिटेल आउटलेट हम लॉटरी के द्वारा लोगों को देंगे। उसका बाद काम शुरू भी कर देंगे, और जो हम रिटेल आउटलेट है उसमें आप लोग मालूम है सभी रिटेल आउटलेट में अब हम CNG भी लगा रहे हैं, हम रिटेल आउटलेट में EV सेंटर भी लगा रहे हैं, EV। तो इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं पूरा मिनिस्ट्री।